जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज हम सुनेंगे माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। इसे आप पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित मन से पूरा सुनना। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन उन्हें एक दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसीलिए वे दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने चाहती तो वो उसे मना कर देते। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गए और उनसे पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते। हमसे अगर कोई भूल हो गई हो तो हम ब्राह्मण दंपति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा जी ने कहा कि नहीं ब्राह्मण, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे तो भूल हो ही नहीं सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपा हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा जी बोले, हे वीरप, तुम्हारी कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। हे मुनिवर, यदि संतान प्राप्ति का उपाय हो तो बताने की कृपा करें। ब्राह्मण का दुख सुनकर महात्मन बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक माता काली की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बता दी। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन को चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिनों तक काली माता की पूजा की और व्रत रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर माता काली ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तुम निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 वर्ष की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः काल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखाई दिया, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे हुए थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल हो गया। तभी उसने भगवान गणेश का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया। उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया, जिसे खाकर वो कुछ समय के बाद गर्भवती हो गई। अब ब्राह्मण दंपति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब उसका पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी, इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 साल बाद वापस ले आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे गांव से गुजर रहे थे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि का हमारा अधिकार होगा।
वर के पिता ने मामा की बात को स्वीकार कर लिया और देवी दास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद देवी दास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, हे स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात बता दी। यह सुनकर कन्या बोली कि स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी हो उसके भाग्य में लिखा होगा वो उसे स्वीकार है। देवीदास ने बहुत कहने पर भी जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सिंचा करो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहें, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताइए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता और पुत्र लज्जित होकर वहां से चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सांप देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण उसे डस नहीं पाया। उसके बाद काल स्वयं वहां आए, उसके शरीर के प्राण निकालने लगे। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को मूर्छित देखकर देवी पार्वती बोली कि हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपा आप इसे जीवन दान दे। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं था और वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका पुनः हरी भरी हो गई थी। ये देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसे पता चल गया था कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और अत्यंत ही प्रसन्न हुई। और धनेश्वर उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर बहुत ही खुश हो गए। जो भी स्त्रियां श्रद्धा पूर्वक पूर्णिमासी का व्रत रखती है और कथा सुनती है, उन्हें संतान का सुख तो मिलता है और संकट से भी मुक्ति मिल जाती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं अमावस्या और पूर्णिमा, 2 बहनों की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा और एक रानी थे। उनकी 2 लड़कियां थीं। 2 लड़के थे। एक लड़की का नाम था पूर्णिमा, दूसरी लड़की का नाम था अमावस्या। पूर्णिमा घर का सारा काम करती, भगवान की पूजा पाठ किया करती, गाय की सेवा भी करती। लेकिन अमावस्या ना तो घर का काम करती, ना ही भगवान की पूजा पाठ करती, ना ही गौ की सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत ही अधिक प्रेम करते, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियां भी विवाह के योग्य हो गई है, तो इसके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय करके विवाह करवा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में करना और पूर्णिमा को किसी गरीब घर में देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना और गाय की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव का एक गरीब लड़का देखकर पूर्णिमा का भी रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ बहुत करती है
और गाय की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनका घर का सारा काम करती और अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती थी। राजा कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों का विवाह करवा देते हैं। जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों की विदाई करते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। अब एक दिन अमावस्या ने अपने घर में शिव चर्चा रखी, जिसमें उसने पूरे गांव वालों को अपने घर बुलाया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं। जब गांव की औरतें अमावस्या के यहाँ जा रही थी, तब पूर्णिमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारी बहन के शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ? औरतों ने कहा कि बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की शिव चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। अब पूर्णिमा उन औरतों की बात मानकर उनके साथ चल जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी तो अमावस्या ने गुस्से में आकर पूर्णिमा से कहा कि तू यहाँ कैसे चली आई? तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं, तुम आई गई हो तो चुपचाप बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। इस तरह से अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। अमावस्या की यह बातें सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और भगवान शिव से हाथ जोड़कर पूर्णिमा मन ही मन विनती करने लगी, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना, गाय माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कब कृपा करेंगे मुझ पर? पूर्णिमा बार बार भगवान से यही कहती रही। इतने में ही शिव चर्चा समाप्त हो गई। अब अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगी, तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी। तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें क्या कहूँगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊँगी और वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊँगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई। उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, और पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया, जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो, इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला और चबूतरे की साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया। उसके पैर भी दबाए और कहा कि माँ, और कोई काम है? तो उसने कहा कि अब कोई काम नहीं, अब तुम जा सकती हो, वापस आते समय मुझसे मिलती हुई जाना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी, और वह इतना कहकर आगे चल पड़ी। चलते चलते आगे एक शिव का मंदिर आया। वहाँ पर भी एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे, और वे कोई और नहीं, साक्षात भगवान महादेव ही थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि इस चबूतरे और इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा। उसने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई की, पूजा पाठ किया, उस बूढ़े बाबा को भी नहला दिया। और पूर्णिमा ने कहा कि बाबा, कोई और काम है तो बताओ। जब बूढ़े बाबा ने कहा, और कोई काम नहीं बेटी, अब तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलती हुई जाना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, और वहाँ से रवाना हो गई। आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, यहाँ सब पूजा पाठ करने तो आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करके जाता, इसीलिए इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई की, पूजा पाठ किया और माता का श्रृंगार किया, उस बूढ़ी औरत को नहला दिया। अब बूढ़ी औरत के पैर भी दबाए। पूर्णिमा ने कहा, और कोई काम है तो बताओ माँ जी। तब वह औरत ने कहा,
कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलती हुई जाना। अब पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। इसके बाद वह वहाँ से रवाना हो गई। थोड़ा आगे चलते चलते एक नदी आई। नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। इसके बाद उस औरत ने पूर्णिमा से कहा कि इस नदी पर स्नान करने तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए बेटी तुम इसकी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है। पूर्णिमा ने वहाँ की साफ सफाई की, उस बूढ़ी औरत के पैर दबाए। अब बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटी अब तुम जाओ, वापस आते समय मुझसे मिलती हुई जाना। इसके बाद पूर्णिमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सज गई। वह नाव में बैठकर नदी के किनारे दूसरे किनारे उतर गई। इसके बाद वह अपने मायके पहुंच गई। वहां पर पूर्णिमा के भाई भाभीियों ने उसे देखा तो वह बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने पूर्णिमा की बहुत ही खातिरदारी की, खूब सारी बातें करते हैं और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत ही अच्छा लगता। इसके बाद सब खाना खा पी कर सो गए। सुबह जब पूर्णिमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभीियों ने उसे एक लाल साड़ी दी, एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के कुछ सामान रख दिया और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, जल्दी जल्दी आया करो। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है। इसके बाद पूर्णिमा की भाभीियों ने पूर्णिमा को हाथ में थैला थमा दिया। अब पूर्णिमा वहां से रवाना हो गई। उसी नदी के किनारे पहुंच गई। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे उतर गई। वहां पर उतरने के बाद पूर्णिमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी। पूर्णिमा ने कहा कि हाँ मैं आ गई। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा इसे तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है। अब पूर्णिमा के पास 2 थैले हो गए। उन्हें लेकर वह रवाना हो गई। अब पूर्णिमा आगे चली तो वही काली माँ का मंदिर आया। वहाँ भी काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। उसने कहा कि बेटी आ गई। पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ जी। अब काली माँ ने भी एक थैला दिया और कहा कि बेटी इसे घर ले जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। पूर्णिमा ने एक थैला सर पर रखा और एक एक थैला हाथ में लिया और वहां से रवाना हुई और आगे चली तो वही भगवान शिव का मंदिर आया। वहां पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए मिले। अब उस बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि बेटी इसे अपने घर ले जाकर ही खोना। अब पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। अब वह अकेली 4 थैलों को कैसे लेती, इसलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली, उन चारों थैलों को साड़ी में इकट्ठा कर लिया और अब पूर्णिमा आगे गई। आगे थोड़ा चलने पर तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई मिली। अब तुलसी माता ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि बेटी इसे ले जाकर घर पर ही खोना। अब पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई, सीधे अपने घर पहुंची। अब पूर्णिमा ने अपना थैला नीचे रखा और सबसे पहले जो मायके का थैला था खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों के खाने पीने की चीजें और कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीजें दी तो बच्चे बहुत ही खुश हो गए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला तो उसमें गंगा माँ ने दिया था, उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोलकर देखा जो काली माँ ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोलकर देखा जो भगवान शिव ने दिया था, उसमें धन संपत्ति और सारी खुशियां भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो माता तुलसी ने दिया था, उसमें चावल दाल 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब पूर्णिमा उसका परिवार खुशी खुशी से रहने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया क्यों ना मैं भी अपने घर शिव चर्चा कराऊं। शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने सभी गांव वालों को बुलाया, अपनी बहन के घर भी गई अपनी बहन को बुलाने के लिए। अब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इतनी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे आया।
पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी, उसमें मुझे नहीं बुलाया, तो भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर चली गई। तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया। तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद जब मैं अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके जाऊँगी और मैं अपने मायके चली गई। जो कुछ भी घटना हुई वह सब अमावस्या को बता दिया। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी, तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद भी नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली आई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने लगी। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? यह तुलसी माँ का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा कि बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली गई। आगे चली तो भगवान शिव मिले, उनको भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला। अब काली माँ को भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे चली तो गंगा माँ मिली। गंगा माँ को भी उसने यही कहा। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए और वह दूसरे किनारे उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहां उसकी भौजाइयों ने देखा तो वे आपस में धीरे धीरे बोली, काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की। ये बला कहाँ से आ गई? अब आ ही गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो अपने काम में हाथ बटाती थी, यह तो कोई काम नहीं करेगी, ऊपर से रोब जमाएगी। उन्होंने खाना बनाया, खा पी कर सो गए। अब अमावस्या सुबह उठी, अपनी भौजाइयों से कहा, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या? अब भाभियों ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर वह वहां से रवाना हुई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी? उसने कहा कि हाँ, आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी माँ ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसा ही कहा। इसके बाद भगवान शिव ने भी ऐसा ही कहा। इसके बाद तुलसी माँ के मंदिर पहुंची तो तुलसी माँ ने भी ऐसा ही कहा। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे। अमावस्या ने अपने मन में सोचा, आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी से सभी थैलों को खोला। उसमें किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर तो किसी में कंकड़, किसी में कोयला, किसी में सांप भी छुभरे हुए थे। यह सब देखकर उसने अपना सर पकड़कर कहने लगी, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला, इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद अमावस्या दौड़ती हुई अपनी बहन पूर्णिमा के घर गई और पूर्णिमा से कहा, तुझे तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा, मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ मिलकर काम करती हूँ। तुमने कभी उनकी इज्जत नहीं की, इसीलिए तुम्हें तो भला क्या देगी। इसके बाद तुमने गंगा माँ को भी ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकरा दिया, भगवान शिव को भी ठुकरा दिया, तुलसी माँ को भी ठुकरा दिया, इसीलिए उन्होंने तुझे कुछ भी नहीं दिया। अमावस्या बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। बहन, भगवान जो 3 सूत्र दिए थे उनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। तुम्हारे पास जो सब कुछ था वो भी खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी।
गौ सेवा करने लगी, दूसरों की मदद करने लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान ने जैसे पूर्णिमा को दिया वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते, सबके घर में सुख शांति बनी। आइए अब सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा, तुम्हें बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, प्रभु तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, प्रभु तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।